ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं क्यूलारी कलां के एक ऐसे पक्ष पर प्रकाश डालने वाला हूं, एक ऐसे विषय पर यहां आज चर्चा करने वाला हूं कि हमारे लिए गौरवशाली अतीत प्रतीत होगा और उन गौरवशाली संस्मरणों एवं उन गौरवशाली क्षणों का यहाँ पे हम जो है सहेज कर रखने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए यह निश्चित तौर पे एक प्रेरणा स्रोत रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आइए हम बात करते हैं क्यूलारी कलां की। सागर जिले के केसली तहसील के एक मध्यम कस्बा के रूप में स्थित ग्राम क्यूलारी कलां एक सुरम्य और सुरक्षित ग्राम है। पूर्व एवं पश्चिम में विंध्याचल उपत्यकाओं की पहरेदारी है, तो दक्षिण से पश्चिम से पूर्व की तरफ एक चंद्राकार लेते हुए देहार नदी और उनकी पोषक नदियों का घेरा है, जो इसे स्वर्ग जैसी भौगोलिक स्थिति प्रदान करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से बात करें तो क्यूलारी एक सत्ता का केंद्र रहा है। लोधी शासक यहाँ पे रहे हैं। लगभग 400 साल पहले यहाँ पे लोधी शासक थे और उसके बाद गोंडवाना शासकों के अंदर ये उपनिवेश शामिल हुआ। यहाँ लम्बरदारी प्रथा का भी जो है अंग्रेजी शासन में चलन रहा। यह एक वनस्थली क्षेत्र माना जाता है। लगभग 25 से 30 गांवों का यह क्षेत्र जो है सागर जिले का पूरा जंगली क्षेत्र रहा है और यहाँ से लगभग 10-15 किलोमीटर के दायरे में 25 से 30 ग्रामों और टोलों का राजस्व अभिलेख मिलता है। वो अलग बात है कि आज लगभग 5 से 8 गांव ऐसे हैं जो वीरान मौजा के रूप में हो चुके हैं। और हम पृथ्वी के अक्ष की बात करें, पृथ्वी के उस सार्वभौमिक क्षेत्रफल में क्यूलारी के अस्तित्व की बात करें तो ये वास्तविक मान हमने बख्शी जी के चबूतरा से, जहाँ से सदैव जो है सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन होता रहा है, वहाँ से ये हमने वास्तविक मान लिया है। तो उस मान के आधार पर हम स्थानिक वास्तविक मान प्राप्त करते हैं। ऐसे में हमारे क्यूलारी की जो स्थिति है वो 23 डिग्री 45.1 मिनट और 15.3 सेकंड उत्तरी अक्षांश एवं 78 डिग्री 70.1 मिनट और 79.3 सेकंड के पूर्वी देशांतर पर स्थित है। सो फाइनली क्यूलारी कलां स्टे हियर लैटिट्यूड 23 डिग्री 0.45 and longitude 78 डिग्री 0.70 मिनट्स बनावट हमको देखने को मिलता है। ये अद्भुत है। क्यूलारी की वर्तमान स्थिति की बात करें तो हाई स्कूल, पशु औषधालय, सहकारी बैंक, आयुर्वेद औषधालय के अतिरिक्त क्षेत्र में एक इकलौती कांजी हाउस रहा है। यहाँ एक नर्स युक्त स्वास्थ्य चिकित्सालय भी रहा है। आज 2022 की बात करें तो यहाँ कांजी हाउस समाप्त है। लगभग पशु औषधालय, आयुर्वेद औषधालय कर्मचारी विहीन है, उदासीन अवस्था में एक खंडहर के रूप में है। मूलतः आज का मेरा जो प्रयास है वो संगीत के क्षेत्र में चर्चा करने का प्रयास है और मैं काफ़ी दिनों से इस कार्य में संलग्न था और श्री कालूराम चड़ार के आग्रह पर फिर मैंने इस कार्य को तेजी प्रदान की और संकलन का कार्य समाप्त करके आज मैं इसको एक विरासत के रूप में इन तथ्यों को मैं सहेज कर रखने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा ये जो शोध रहा है वो संगीत के क्षेत्र में है। ख़ास तौर से क्यूलारी एक समृद्ध गांव रहा है। केसली ब्लॉक में केसली तहसील की बात करें तो टड़ा, सहजपुर, नन्नी देवरी और केसली खुद क्यूलारी से छोटे हुआ करते थे। कभी मुख्य मार्ग वहाँ से निकलने की वजह से इनमें विकास की वृद्धि हुई और ये बड़े कस्बा के रूप में बन गए। वैसे क्यूलारी का जो अतीत है वो निश्चित तौर पे एक संगीत के क्षेत्र में और संगीत साधना के क्षेत्र में जो प्रयास हुए हैं, निश्चित तौर पे वो मील का पत्थर हैं और उनकी चर्चा करना निश्चित तौर पे लाजमी है। संगीत की विरासत की जब पड़ताल करी मैंने और संकलन किया तो जिन लोगों को मैंने एक रिसोर्सेस के रूप में देखा, जिन लोगों को मैंने स्रोत बनाया, उनमें श्री प्रेमचंद सोदिया जी जो कि लगभग 92 वर्ष के हैं, 87 वर्ष के श्री ज्ञानचंद जैन, श्री हरी सिंह राजपूत, श्री सीताराम सैनी, आदरणीय दादा श्री अमान सिंह जी, श्री हरिनारायण निखरा जी,
श्रीमती बख्शी शांति देवी, श्री प्रीतम सिंह राजपूत कक्का जी, श्री नाथूराम आठिया जी, आदरणीय कक्का रघुनाथ सिंह जी एवं दीवान लाल साहब। इसके अलावा कुछ राजस्व के लेखा जोखा भी मिले बख्शी परिवार में। कुछ एक तथ्यों की जानकारी स्वर्गीय श्री विष्णु प्रसाद बख्शी जी के माध्यम से भी मैंने प्राप्त करी थी। तो यह मैंने जो संकलन किया है वो 175 वर्षों के अंतराल के उन अनछुए अछूते पहलुओं को, संस्मरणों को यहाँ पे मैं समाहित करने वाला हूँ, जो आने वाली पीढ़ी के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे। सन 1881 से 1920 तक का जो कार्यकाल है, इन 4 दशकों में जिन लोगों ने संगीत की मूल धारा में रह करके संगीत का नाम और केवलारी का नाम एक कर दिया, उनमें सबसे पहला नाम यदि हमें मिलता है तो वो हैं ठाकुर पंचम सिंह। भाव संगीत और सुगम संगीत की मूलधारा के बेजोड़ साधक जो हैं ठाकुर पंचम सिंह, जिनकी संतान के रूप में रघुनाथ सिंह, प्रहलाद सिंह, नारायण सिंह और तखत सिंह हैं, जो भी आज इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। तो एक ये धारा सुगम संगीत की थी। अब हम बात करते हैं दूसरी धारा की। केवलारी में एक धारा जो लोक परंपरा के रूप में चली, तो उसको भी संभालने में जिन लोगों का नाम रहा है उनकी भी मैं यहाँ चर्चा करूँगा। तो ये 2 धाराएं रही हैं, जो एक भाव संगीत के रूप में रही है, जो मंच प्रथा जिससे प्रारंभ हुई, और एक जो है लोक कला है, लोक धारा है, तो लोक परंपरा है, उसका मैं यहाँ पे बारी बारी विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। कुंवर पंचम सिंह की बात करें तो कहते हैं कि वो एक बहुत ही सामाजिक व्यक्ति थे और उनमें सेवा भाव अत्यंत गूढ़ था। वो गांव के अलावा भी अन्य दूसरे क्षेत्रों की जो है सेवा शुश्रूषा करते थे। तो इस तरह से उनका नाम इस श्रेणी में लिया जाता है। पर जब बात संगीत की आती है तो संगीत में जानकारी मिलती है कि उन्हें केवलारी का पितामह कहना सर्वदा उचित होगा। कुंवर पंचम सिंह तबला, हारमोनियम, ढोलक, मृदंगम और गायन में एक जैसी महारत रखते थे। आपके समकक्ष में जो आपने मंडल चलाया उनमें सेठ राम प्रसाद, उनके पुत्र गिरधारी लाल के अतिरिक्त इन्हीं के परिजनों में से कोई भड़भूंजे दादा भी शामिल हैं और उपाध्याय जी भी 1920 तक शामिल रहे। लगभग 40 वर्ष तक इस मंडल ने सागर जिले के अलावा कई जिलों में संगीत का नाम रोशन किया और केवलारी का नाम जो है विख्यात किया, ऐसा लेख मिलता है। एक संस्मरण आता है कि एक कोई खमरिया के कपूरे जैन थे, जो कि मृदंगम के बहुत बढ़िया कलाकार थे, और वो अपनी युवावस्था में जब केवलारी में राई करवाने आए तो उन दिनों की बात है कि कुंवर पंचम सिंह ने कपूरे कि मृदंगम का ताल सुना और उनको रोक करके बुलाया, इधर आओ, और इस तरह से उनके मृदंग का जो ताल है वो आपने सुधार के और फिर उन्हें मृदंग दिया। तो कहते हैं कि उस समय कपूरे ने कसम खाई थी कि मैं कभी केवलारी में राई नहीं करूँगा। और ये संस्मरण जो है निश्चित तौर पे बहुत गौरवान्वित करने वाला है कि वो एक सम्मान के रूप में कहा था कि यहाँ पे जो जानकार हैं वो संगीत कला के भंडार हैं और उनके कौशल के आगे हमारा कौशल बहुत छोटा है। और इस तरह से कहते हैं कि कपूरे जो कि पूरे मध्य प्रदेश में एक मृदंग के वाद्य कलाकार थे, उन्होंने जो है इस बात को स्वीकार किया था। तो ये स्थिति जो है, इस बात का जो है आदरणीय पंडित दामोदर तिवारी जी ने भी जो है पुष्टि करी थी, और इस स्रोत के बारे में जो है गांव में लगभग सभी को इस बात की जानकारी है। तो ये हुआ, बीच में कुछ थोड़ा बहुत शून्यकाल रहा है। पर दूसरे पड़ाव की बात करें तो यहाँ पे जो हमें नाम मिलता है वो नाम है आदरणीय भगवान दास बख्शी जी का। भगवान दास बख्शी जी को अगर हम कुंवर पंचम सिंह की विरासत का प्रतिनिधि कहेंगे तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो निश्चित तौर पे अद्भुत संगीत कला के जानकार रहे हैं और आपने इस हद तक इस संगीत के क्षेत्र में प्रयास किया कि केवलारी में एक बहुत अच्छे लेवल पे मतलब जो है संगीतकारों का, कलाकारों का जमावड़ा हुआ। और इस प्रयास में जब बात आती है
तो इनमें हम जो नाम सम्मान पूर्वक ले सकते हैं, सर्वश्री दौलत सिंह ठाकुर, नर्मदा प्रसाद, गजराज सिंह ककैया, विश्वनाथ भदौलिया, कड़ोरी सोंर, कमोद प्रसाद नीखरा, बाबूलाल नीखरा आदि के साथ साथ श्री रघुवर कटारे, राजाराम पाठक, प्रेम नारायण तिवारी, बड़ेदा सोंर, पुन्नी प्रजापत आदि नाम जो हैं इस श्रृंखला में आते हैं जो इस मंडल के साथ में चले। श्री भगवान दास बख्शी जी का एक जो प्रयास केवलारी कला में था वो बहुत ही अनूठा था। आपने सीखने और सिखाने की परंपरा का निर्वहन शुरू किया और 1930 में यहाँ पे सर्वप्रथम आदिशक्ति माँ दुर्गा की स्थापना का शुभारंभ किया और यहाँ से फिर कला के उत्कर्ष का वैभव और देखने को मिलता है। आपने यहाँ के जो जैन समुदाय हैं उन जैन समुदाय के लोगों को इस धारा में जोड़ा और उन्हें भी संगीत की शिक्षा दी, बाकायदा उन्हें मंच की शिक्षा दी। उनमें जो नाम आते हैं उन नामों में सबसे पहले नाम आता है बड़े राजा का बाबूलाल जैन। बाबूलाल जैन के अलावा ईश्वरी प्रसाद सोधिया, दुलीचंद सिंघई, दौलत सिंह, उन दिनों कोठीखोर में एक कलाकार थे श्री गेंदा अहमद खान, वो रंगमंच के बहुत मजे कलाकार थे। उनके माध्यम से यहाँ नवोदित बच्चों को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान किया और इस तरह से सनातनी मंडल के साथ साथ एक जैन मंडल का भी यहाँ पे जो है नींव रखी गई। तो भगवान दास बख्शी जी का ये प्रयास निश्चित तौर पे मील का पत्थर साबित हुआ। आपने जैन मंडल के लिए श्री महावीर संगीत नाटक मंडल तैयार किया, तो सनातनियों के लिए श्री शारदा नाटक मंडल तैयार किया और इस तरह से आपने इन कलाकारों को इस तरह से तैयार किया। कहते हैं कि सागर जिले के अलावा रायसेन, नरसिंहपुर, जबलपुर, दमोह और विदिशा जिलों में आप लोगों ने जाके मंचन किया। आप लोगों ने जाके नाटक, ड्रामा, रामलीला आदि के माध्यम से ख्याति अर्जित की। इसके अलावा गायकी में भी लगभग कई शास्त्रीय विधाओं को शामिल किया। इनमें राग मालकोश, भैरवी, ठुमरी और केदार आदि के अलावा कुछ वहाँ के पारंपरिक जो ठाठ थे उनमें जंगला और अन्य पहाड़ी ठाठों के 14-15 मात्राओं के अलावा 10-12 मात्रक ठाठ भी जो हैं बड़ी सफाई से आप लोग गाते रहे हैं और एक विरासत के रूप में केवलारी का नाम जो है सर्वत्र फैलाया, सर्वत्र रोशन किया। 1935 से लेके 1990 तक इन मंडलों के कलाकार मुख्य धारा में रहे और आपने अपनी प्रतिष्ठा बनाई। सन 1940 का यहाँ पे एक संस्मरण में प्रस्तुत करना चाहूँगा कि जबलपुर महाकौशल के एक बहुत ही उम्दा मजे हुए कलाकार थे तबला के सत्य गोविंद उपाध्याय जी। और सत्य गोविंद उपाध्याय जी जब पहली बार केसली में रंगमंच करने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि इस मंच पे यदि भगवान दास बख्शी नहीं हैं तो मैं तबला नहीं बजाऊंगा। ये एक गौरवशाली बात यहाँ पे सुनने को मिलती है। भगवान दास बख्शी जी के प्रयासों के समानांतर ही बात हम करेंगे तो उनमें दूसरे पड़ाव की बात आती है तो उनमें शामिल थे कुंवर मूरत सिंह राजपूत, जो कि भाव संगीत की धारा के अद्भुत कलाकार थे। हारमोनियम और मृदंग के ऐसे सिद्ध जानकार थे कि सागर जिले में उनकी भूरी भूरी प्रशंसा होती रही है। और लोक कलाओं की जब हम बात करते हैं तो श्री नन्हे सिंह का नाम आता है, जिन्हें नन्हे मालक के नाम से जाना जाता था। वो भी मृदंग के सिद्धस्थ थे, ऐसी जानकारी मिलती है। कुंवर मूरत सिंह ने भी जो है केवलारी ग्राम में, क्योंकि 2 पार्टियां हुआ करती थीं, तो जहां एक और
बख्शी भगवान दास दो दो मंडलों का संचालन कर रहे थे। वहीं उसी क्रम में श्री मूरत सिंह राजपूत ने शक्ति नाटक मंडल के रूप में एक धारा प्रारंभ की और उसमें भी आपने जो है ख्याति अर्जित करी और उसमें कई नवोदित कलाकारों को अवसर दिया। उनका जो एक सबसे बड़ा नाम जिसे हम कहेंगे श्री प्रहलाद सिंह राजपूत, जिन्हें भाई दादा के नाम से जाना जाता था, और हल्के भाई दादा जिन्हें हम श्री रघुराज सिंह राजपूत के नाम से जानते रहे हैं। इन दो कलाकारों को आपने ही जो है सिखाया था और इस तरह के गुण उनमें प्रदान किए थे कि उस परंपरा का निर्वाह किया। और मूरत सिंह जी के सिखाए हुए इन दो उम्दा कलाकारों ने आने वाली पीढ़ी में न केवल इस परंपरा को आगे बढ़ाया बल्कि खुद आपने भी जो है इस क्षेत्र में महारत हासिल करी। हम जब भाई दादा की बात करते हैं प्रहलाद सिंह जी की, तो वो ढोलक में, तबला में, हारमोनियम में सिद्धस्त कलाकार थे और इसके अलावा मृदंग में भी उनकी जो है पकड़ थी। और शास्त्र की बात करें तो आपके अंदर जो है राग मालकोस और राग केदार के अलावा जो लोक जंगला था और इसमें जो ठाठ हुआ करते थे उनकी शानी नहीं थी। और संयोग की बात यह है कि आदरणीय प्रहलाद सिंह दादा के साथ मैं संगत कर चुका हूं और उनके साथ मैंने ढोलक बजाई है। तो जंगला जैसे ताल पे आज हाथ नहीं उठा पाएंगे ढोलक मास्टर, ये मैंने देखा है। और आदरणीय दादा हल्के भाई जी रघुराज सिंह जी के साथ भी मैंने संगत करी। तो आपके पास हारमोनियम के साथ जो शास्त्रीय गायन था वो तो दुर्लभ था ही, उनके पास जो अद्भुत कला थी वो सारंगी की थी। सारंगी में मास्टरी हासिल करने वाले वो सागर जिले के मैं समझता हूँ कि इकलौते व्यक्ति थे। और ये एक परंपरा जो है क्युलारी के गौरवशाली संगीत के क्षेत्र में जो है हमको देखने को सुनने को मिलती है। तो इस श्रृंखला में श्री रघुवर कटारे, राजा राम पाठक, प्रेम नारायण तिवारी, बड़े दसौर, पुन्नी प्रजापत नाम सुनने को मिलते हैं। और इस विरासत को आगे तक ले जाने में श्री छोटे सिंह, ये छोटे सिंह का नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा। ये नन्हे मालक के बड़े दामाद थे। आपकी हारमोनियम की गायकी अत्यंत सिद्ध थी। मूरत सिंह के स्वर्गवास होने के बाद तीन लोगों ने जो धारा को बनाए रखा, प्रहलाद सिंह जी, रघुराज सिंह जी, और उनमें जो सम्मानजनक नाम है वो छोटे सिंह है, जो कि नन्हे मालक के बड़े दामाद हुआ करते थे, जिन्हें बड़े फूफा के नाम से भी जाना जाता था। आपकी गायकी बहुत ही सिद्धस्त थी और इस तरह से इनने आपने जो है मंचन करके रामेश्वर सिंह जो है राजपूत, उनके लिए भी जो है मंच की कला कौशल सिखाई। और इस तरह से ये संगीत की धारा भले ही दो भागों में विभाजित थी पर उसका अपना एक वैभव था और आने वाली पीढ़ियों ने फिर उनमें एकता हुई और इस एकता को अंजाम देने वाले जो मुख्य कलाकार थे वो श्री प्रहलाद सिंह जी और श्री रघुराज सिंह जी का नाम बड़े सम्मानजनक रूप में लिया जाएगा। आप लोगों ने जो है एक मंडल यहाँ पे तैयार किया और उस मंडल का नाम जो है आने वाले समय में जो है लगभग 1980 से 90 के दशक में आदर्श नाटक मंडल के रूप में स्थापित किया। तो ये एक पूरा एक यात्रा जो यहाँ पे रही है, उस यात्रा में हम इन सभी लोगों के नाम जो है सम्मानजनक रूप से लेते हैं। और जैन समुदाय की जब हम बात करें तो बड़े राजा बाबूलाल चौधरी जी, प्रेमचंद सोदिया, हुकुमचंद बड़कुर, भूरे बड़कुर, कपूरचंद, ताराचंद, सिब्बू आदि बच्चों ने यहाँ पे जो है शिक्षा ग्रहण की। मुलायम चंद जैन ये अद्भुत कलाकार के रूप में यहाँ रहे और लगभग 50 साल के कार्यकाल में आप लोगों ने यहाँ पे एक अपनी उत्कृष्ट कला का यहाँ पे प्रदर्शन किया। जहाँ नन्हे मालक के सानिध्य में लोक प्रथा का प्रचलन चलता रहा और वहाँ पे जो किले का एक अंश है जो आपके स्वामित्व में था गोंडवाना राज्य का, और एक जो किले का अंश जो है भगवान दास बख्शी जी बख्शी परिवार के सानिध्य में रहा, स्वामित्व में रहा। तो आपने वहाँ पे जो
शुरुआत करी, वो जवारों की शुरुआत करी। सबसे पहले दिवाला वहीं बनता था नन्हे मालक के यहाँ, और वहाँ भी जो है लोक कलाओं का नित्य नूतन जो प्रस्तुतिकरण होता रहा, और वो आज भी हमारे यहाँ एक दूसरी धारा में लोक कलाओं जो है प्रदर्शन चलता रहा है। और उनमें भी जो सम्मानजनक नाम है उनकी मैं चर्चा आगे करूँगा। तो गांव के ऐसे जो सिद्धस्थ नाम हैं, मैं उनकी चर्चा करूंगा कि जिन्होंने प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से संगीत के क्षेत्र में अपना सहयोग दिया केवलारी में, और केवलारी के अलावा अन्यत्र क्षेत्रों में भी अपनी प्रतिष्ठा बनाई। मैं उन नामों को यहाँ पे फिर से चर्चा करूँगा। श्री पीतम सिंह राजपूत, ये हारमोनियम में थे। श्री हरि सिंह राजपूत हारमोनियम में, श्री प्रेमचंद सोदिया जी हारमोनियम में, कपूर चंद सिंगई जी हारमोनियम में, ताराचंद सिंगई जी तारों के अच्छे मजे कलाकार थे। शिब्बू जैन ढोलक और तार झांझ में भी अच्छे थे। प्रेमचंद चौधरी जो कि महिला कलाकार का रोल करते थे, ये मूरत सिंह जी के मंडल में थे। ज्ञानचंद सोदिया जी और मुलायम चंद सोदिया जी के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि उन्हें लड़की ही कहते थे। यहाँ पे मैं एक संस्मरण प्रस्तुत करना चाहूँगा। ये 50 के दशक का संस्मरण है, और उसकी यहाँ चर्चा करे बिना बात नहीं बनेगी। तो ये चर्चा है जिनका नाम था राम रतन। राम रतन खंगार के नाम से जाने जाते थे, और वो जैसी नगर के रहने वाले थे। कहते हैं राम रतन का इतना क्रेज था उन दिनों पूरे मध्य प्रदेश में, जहाँ कहीं भी वो जब रंगमंच में उतरते थे और अपना कौशल दिखाते थे, तो उन दिनों सड़कों पे जाम लग जाता था, और यहाँ तक कि सागर जबलपुर जैसे क्षेत्रों में टाकीजें बंद हो जाया करती थी। राम रतन के नाम की टिकट चलती थी, और उन दिनों वो टिकट पे देखे जाते थे। एक ऐसा कौशल था और राम रतन का। तो राम रतन जो हैं एक ऑलराउंडर कलाकार थे। वो तो सारी विधाओं में पारंगत थे, और उनका नाम पूरे मध्य प्रदेश में प्रशंसा से लिया जाता रहा है। और वे कलाकार जो हैं केवलारी में आए, और केवलारी के शारदा मंडल के कलाकारों के साथ और महावीर मंडल के कलाकारों के साथ संयुक्त प्रस्तुति करी। तो उसमें ज्ञानचंद सोदिया जी और मुलायम चंद सोदिया जी ने महिला पात्र का जब पाठ किया, तो कहने लगे कि यहाँ लड़कियाँ बहुत अच्छी हैं। तो एक बात तो उन्होंने ये कही, और दूसरी बात जो आपने कही कि ये जो बख्शी जी का चौथरा है जिस पे नाटक का मंचन किया जाता है, कहने लगे मैंने पूरे मध्य प्रदेश में क्या पूरे भारत में मंचन किया है, पर ये मंच ऐसा है कि इसमें कहने लगे गधा भी जो है घोड़ा लगता है। तो ये बड़ी यहाँ पे बात हुई थी, और कहने लगे 2 मौड़ियाँ तो कमाल की हैं ही आप कहते। कहने लगे पर स्टेज ऐसी है कि गधा भी घोड़ा देखेगा ही, और कहने लगे मध्य प्रदेश में ऐसी स्टेज नहीं देखने को मिलती है। तो ये जो बख्शी जी का चौथरा जो है, आपने जो है केवलारी गांव के सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए जो बनाया तैयार किया, वो निश्चित तौर पे इतना बड़ा मंच है कि उस पे सिद्ध संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी प्रवचन कर चुके हैं, कन्नौज पीठाधीश्वर महाराज जी कर चुके हैं, मलूक पीठाधीश्वर महाराज कर चुके हैं, ये राजेंद्र दास जी के जो गुरुजी रहे हैं वो यहाँ पे मंचन कर चुके हैं। राजौरिया जी की बात करें, पलेया जी की बात करें, तो बड़े बड़े विद्वान इस मंच से जो है यहाँ पे अपनी कथा का और संगीत का यहाँ पे मंचन कर चुके हैं। बड़े बड़े रामलीला मंच यहाँ पे एक बाकल बब्बा हुआ करते थे, उनकी भी यहाँ पे जो है मंडली आ चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि बाकल बब्बा की कंपनी में भी राम रतन जो है परफॉर्म करते थे, मंचन करते थे, तो इसलिए भी ये नाम मैंने यहाँ लेना ज़रूरी समझा। तो इस तरह से मैं आपको बता चुका हूँ कि भरा पड़ा है गौरवशाली जो संगीत का क्षेत्र है, वो हमारे केवलारी के लोगों ने उसको इस तरह से सहेज के रखा है कि आज भी हम जब वो बातें सुनते हैं तो रोमांचित करने वाली होती हैं, और वो संस्मरण जो है बरबस हम दोबारा सुनने को चाहते हैं। ये ऐसा हमने जो है प्रयास किया। ऐसा ही एक वाक्य और है, ये भी वही 50 के दशक का है। कोई मृदंग कलाकार थे, और जब दादा मूरत सिंह ने सुना, उसको बजाने वाले को बुलाया, कहने लगे इधर आओ, और कहने लगे तुम्हारा कठुआ फेंको।
तो मृदंग को कठवा बोला जाता है। और मूरत सिंह दादा ने जब कहा तो वो थोड़ा सा उसको बुरा लगा और उनने अपना मृदंग उठा के दिया कि लगे ये बांधो। और जब ये उसने बांध के और जब मृदंग बजाया तो कहते हैं कि वो जो बेड़नियाँ थीं और जो सोबत थी वो पूरी रात जो है अनवरत नचते रहे, कहीं बीच में ब्रेक नहीं किया और लगातार कहते हैं कि 10-12 घंटे जो है वो राही चली और सुर रुका ही नहीं। तो वो जो वाद्य कलाकार था वो दादा मूरत सिंह के उसने पैर पकड़ लिए और उसने कहा कि दादा हमें लगो कि आप जो है हमें मतलब अपमानित कर रहे हो, पर आप लोगों से बहुत कछु सीख भी मिल रहा है और आशीर्वाद लो। तो कहबे को मतलब ये रोमांचकारी कथाएं हैं और ये इस जानकारी जब मिली तो हमने सोचा कि इन बातों को सहेज के रखना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे बीच में रहे नहीं ये सब बड़े बड़े कलाकार, और ये सौभाग्य है मेरा कि मैंने इन कई बीच के जो कलाकार हैं उनके साथ मैंने संगत करी और उनके साथ मुझे उठने बैठने का, उनसे सीखने का जो मुझे अवसर मिला वो निस्संदेह मेरे जीवन के लिए भी एक अद्भुत पड़ाव था। तो अब हम इस श्रृंखला में और नाम जो हैं उनको यहाँ पे लेना ज़रूरी समझता हूँ। तो रामेश्वर सिंह राजपूत, हुकुमचंद बड़कुर, बाबूलाल नीखरा, कमोद प्रसाद नीखरा, ये सब पुरुष पात्र के रूप में अपनी छाप छोड़े हुए थे। फिर मंगल सिंह राजपूत बाबा जी के नाम से जिन्हें जानते रहे हैं, वो भी आदरणीय प्रहलाद सिंह जी के कार्यकाल में आए। फिर सुंदरलाल प्रजापति, द्वारका प्रसाद रैंकवार, ये सब ऐसे अनपढ़ कलाकार थे, पर इन लोगों ने मंच पे आकर के लोगों को मंत्रमुग्ध किया है। ये निश्चित तौर पे आज कहना जो है हमें गौरवान्वित महसूस हो रहा है। उनमें एक नाम है लल्लू रैंकवार का भी, और एक नाम है किशन पटेल का, और एक रघुवीर रैंकवार का। ये सब जो है अनपढ़ थे, पर इन लोगों ने ऐसे रटा। और मैं समझता हूँ कि जब आप नाटक मंडल में काम करते हैं तो इसमें आपके लिए कंठस्थ याद होना चाहिए। अगर आपके पास कला कौशल आपको विकसित करनी है, क्योंकि अगर याद नहीं होगा तो आप जो हिंट देने वाले होते, इशारा देने वाले होते हैं, आप उनकी तरफ ध्यानाकर्षण रखते हैं कि हमें इनके माध्यम से आगे जाएंगे। और यदि आपको कंठस्थ याद होता है तो आप वहाँ पे अपनी एक्ट कर पाते हैं, वहाँ पे अपनी जो है प्रेजेंटेशन दे पाते हैं, वहाँ अपनी भूमिका को बखूबी निभाने का वहाँ पे जो है आप मादा रखते हैं। तो ये इस तरह की सीख हमें मिलती है। ये हमें आने वाली पीढ़ी के लिए भी जो है आदरणीय श्री गणेश दीक्षित का नाम जो है वो गायक के रूप में और नाटक के रूप में भी आपने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। श्री कमोद राजपूत, श्री मुरली कटारे जो हैं वो गायकी के साथ साथ तारों के इतने मास्टर थे कि उनके जैसी जो तारें हैं अभी इतना कोई उसको नहीं ले सका है। इसके बाद श्री राम नारायण कटारे, भगवान दास दुबे, भैया राम दुबे, ये ढोलक में और छोटी छोटी भूमिकाओं में आप लोगों ने भूमिकाएं निभाती रहे। श्री मोहन पाठक, श्री प्रहलाद सिंह ठाकुर, श्री नारायण सिंह ठाकुर राजा के अच्छे रोल करते रहे हैं। और इसी श्रेणी में श्री तखत सिंह ठाकुर, तखत सिंह ठाकुर की हम बात करें तो ये वर्तमान में मैं समझता हूँ कि कीर्तन के मामले में संपूर्ण सागर ज़िले में अपनी एक अद्भुत छाप बना के रखी है। केवलारी का नाम रोशन करते आ रहे हैं बाबा जी। और नरसिंहपुर, दमोह, जबलपुर आदि कई ज़िलों में आप जो है कीर्तन के माध्यम से, हारमोनियम के माध्यम से अपनी कलाकारी को स्थापित किए हुए हैं और समाज में प्रतिष्ठित हैं। और ये जो पंचम सिंह की परंपरा का निर्वहन करने वाले उनके पुत्र दौलत सिंह और दौलत सिंह के छोटे पुत्र के रूप में जो है आप तखत सिंह हैं। और ताज्जुब की बात ये है तखत सिंह के ही जो बड़े पौत्र हैं जिन्हें हम रामू के नाम से जानते हैं, तो वो भी अब इस धारा में प्रवेश कर गए हैं और लोक कलाओं में और संगीत के क्षेत्र में अब केवलारी में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी परंपरा जो है यहाँ देखने को मिल रही है।
इसमें फिर माधव प्रसाद नीखरा जो हैं वो हारमोनियम के क्षेत्र में, गायकी में तो आपने अपनी अमिट छाप छोड़ी, लेकिन मंच पे नाटकों में आपने जो है मंच पे एक अपनी स्थापना करी और क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है। श्री हरिनारायण नीखरा जी जो हैं वो लोक कलाओं के साथ साथ सभी प्रारूपों में अपनी दखल रखते हैं और आपने जो है इस पूरी पीढ़ी के साथ लगभग 50 साल तक जो है आप इस क्षेत्र में योगदान देते आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ उन्हीं के भाई हैं हरिशंकर नीखरा जी, जो कि नाटक में पात्र के रूप में आपने शामिल रहे। और हम भाई दादा के उस उत्कर्ष की बात कर रहे हैं जब संगीत के क्षेत्र में हमारे केवलारी के आदर्श मंडल ने कई जिलों में अपनी ख्याति अर्जित करी और बहुत शानदार मंचन के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा बनाई। तो ऐसे में मैं बाल कलाकार की बात करूं तो केवलारी में यदि कोई बाल कलाकार जिसने बहुत छोटी उम्र से इस नाट्य विधा में मंचन के माध्यम से रंगमंच में अपनी कला प्रदर्शित की, वो नाम आता है धनीराम गुप्ता का। जी हाँ, धनीराम नीखरा जब बाल कलाकार के रूप में आए, मुझे याद है कि मूरध्वज नाटक था और ठाकुर नारायण सिंह जी के साथ उन्होंने पाठ किया। इसके बाद जो भक्त प्रहलाद की भूमिका थी वो भी सभी लोगों ने, आसपास के कई गांव के जो दर्शक लोग जो आते रहे उन लोगों ने सराहा और एक अच्छी बेहतरीन संगीतमय जो नाटक है उसमें अपनी भूमिका का निर्वहन किया और उनके योगदान को जो है केवलारी में भुलाया नहीं जा सकता। और कमोवेश आज भी वह जो है इस धारा से जुड़े हुए हैं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से और अपना सहयोग जो है इस क्षेत्र में प्रदान कर रहे हैं। और फिर हम बात कुदऊ चढ़ार की, तो कुदऊ चढ़ार जो हैं वो भी अनपढ़ थे पर कला कौशल के मामले में उनका भी कोई शानी नहीं था और वो बड़े मज़े कलाकार थे। और जब हम बात करते हैं ढोलक की और तबला की तो कुद्दी सेन जो थे वो आदरणीय पहला दादा के संगत में रहे और काफ़ी नाम आपने कमाया। और मृदंग के रूप में श्री हरि सेन का नाम हम यहाँ पे बड़ी सम्मानजनक स्थिति में यहाँ लेते हैं। और लगभग 1980 के काल में श्री प्रहलाद सिंह राजपूत ने फिर नेतृत्व संभाला और गांव में मंडल तैयार करा और इस आदर्श मंडल की शुरुआत हुई। इसमें नवोदित कलाकारों को शामिल किया जिसमें अनिल बख्शी का नाम है जो गायन और कृष्ण आदि पात्रों में इनने अपनी क्षमता को लोगों के सामने रखा। और मेले ठेलों में ये लोग गए, बड़े चाहे मड़भटुआ का मेला हो, यहाँ आपका माहर सिद्धि का मेला हो या फिर रानगिर का मेला हो, यहाँ इधर सुनवाहा का मेला हो और भी इधर खैरी के यहाँ जो मेला भरते, तो मेलों में आप लोगों ने जा कर के बहुत नाम कमाया। और इसमें गोपाल गुप्ता, माखन पटवा, रामेश्वर गुप्ता, राकेश गुप्ता, चैतू जिसे नंदकिशोर गुप्ता कहते थे वो बहुत अच्छा कलाकार था, उसके लिए हम श्रद्धा से नाम लेते हैं। किशन पटेल, रघुवीर रेंकवार, कालूराम चढ़ार। कालूराम चढ़ार भी एक बहुत उम्दा कलाकार हैं। मंच पे एक्ट करने में आपका कोई शानी नहीं है। आज भी इतनी निर्भीकता से, निर्भयता से जो है आपने पात्र में जान फूंक देते हैं, तो ये इनका कौशल है। सीताराम पटेल का नाम आज जो है इस श्रेणी में लेना उचित समझूंगा क्योंकि सीताराम पटेल जो हैं अब इस क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो है सिंथेसाइज़र को यहाँ ऑपरेट करते हैं और गायकी में आपने जो है अपनी जगह बना ली है। संगीत और भक्ति मार्ग की जब हम बात करते हैं तो इनमें सबसे प्रतिष्ठा संपन्न नाम है श्री रमेश अवस्थी जी का। आपने अपने प्रयासों से न केवल संगीत के क्षेत्र में अपनी दखल को बनाए रखा और श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से केवलारी का नाम जो है संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ाया और काफ़ी योगदान दिया है। और इसी श्रृंखला में श्री राम स्वरूप दीक्षित जी, श्रीमती किरण दीक्षित जी, राम किशोर अवस्थी और देशराज अवस्थी जी का नाम भी बड़ी सम्मानजनक स्थिति में हम लेते हैं और आप लोगों का योगदान अभी जारी है।
तो इस श्रृंखला में श्री उमेश तिवारी को भी हम शामिल करेंगे। आप जो है हारमोनियम के माध्यम से तो कलाकार हैं ही, पर अभी नाटक मंच के भी अच्छे उम्दा कलाकार हैं। तो ये इस तरह से ये यात्रा जो है अब अविस्मरणीय बन गई है। तो ये इस श्रेणी में जो इन कलाकारों की भूमिकाएं हैं वो यहाँ पे चर्चा करने का विषय बनता है। भाई उमेश सिंह ठाकुर जो हैं वो भी एक अच्छे कलाकार रहे हैं और कलाकार हैं संगीत के क्षेत्र में, और वो अपना योगदान दे रहे हैं। इस श्रेणी में जिन कलाकारों से मुझे उम्मीद है, अभी बीच वाले जो कलाकार हैं जो थोड़ा बहुत आगे आ चुके हैं पर इनसे उम्मीदें करी जा सकती हैं, तो उनमें प्रशांत दीक्षित, धर्मेंद्र अवस्थी, सौरभ राजपूत, भरत सिंह राजपूत, विकास दीक्षित, राहुल दीक्षित, इन लोगों से उम्मीदें हैं जो अभी प्रयास करेंगे। और एक नई श्रृंखला जो कीर्तन की श्रृंखला की अगर हम बात करते हैं, तो इस श्रृंखला में मैं सबसे पहले नाम लूँगा आदरणीय गजराज सिंह राजपूत का, जो कि आपने बहुत अच्छी हारमोनियम के माध्यम से इमेज बनाई है और गायकी में एक अलग जगह बनाई रही, और उन्हें हम सम्मानित रूप में इस श्रेणी में रखते हैं। और जिन्होंने देरी से सीखा पर बहुत अच्छे प्रयासों में जो है उनकी गिनती हम करेंगे। इसमें आदरणीय श्री देवेंद्र सिंह राजपूत हैं, जो कि आज कीर्तन के रूप में जो है अपना नाम स्थापित किए हुए हैं, यत्र तत्र जाते हैं, केवलारी का नाम उठा रहे हैं। इसके अलावा वो घर में भी नए नवोदित बच्चों को सिखाते हैं। उन्होंने अपने खुद स्वयं के पोते को सिखाया है और उस पोते का नाम है श्रेयांश। तो उसके लिए भी आपने जो है गायकी में दखल दे दी है, और वो एक आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा कलाकार साबित होने वाला है, ये बिल्कुल कहना जो है यहाँ पे उचित होगा। इसके बाद इस गांव में जो संगीत के क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो एक नाम है सुनील बख्शी का। सुनील गांव के पहले सैद्धांतिक शिक्षा ग्रहण करने वाले संगीतकार हैं। आपने प्रयाग संगीत महाविद्यालय प्रयागराज से भाव संगीत में डिप्लोमा किया और स्पीच थेरेपी में सिद्धस्थ हुए हैं। तबला, ढोलक, हारमोनियम, मृदंग के अलावा आप बांसुरी के मध्यम कलाकार रहे हैं और पूरे प्रदेश में आपने अपनी प्रतिष्ठा बनाई। बीते दिनों में आपने इस क्षेत्र में जो प्रयास किए हैं निस्संदेह संगीत के क्षेत्र में अद्भुत हैं। आपने गायन में पीसी मीना कलेक्टर नरसिंहपुर से, वादन में बीआर नायडू कलेक्टर सागर से, और गायन में ही मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह से सम्मान प्राप्त किया है। ये निश्चित तौर पे एक केवलारी के संगीत क्षेत्र में उनका योगदान है। संगीत की निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना और कई कलाकारों को मंच तक आपने पहुंचाया है, तो ये एक परिपाटी भी आपने पहुंचाई। मैं समझता हूं कि श्री भगवान दास बख्शी जी विरासत आपने उस परिवार में मिला है, तो उसको आगे आपने बढ़ाया। इसी श्रेणी में अगर हम बात करें अगर बख्शी परिवार की, तो मनीष कुमार बख्शी का नाम भी यहाँ पे लेना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आप भी तबला में और ढोलक में मध्यम कलाकार हैं और आप संगीत के क्षेत्र में अच्छी रुचि रखते हैं। और केवलारी में पिछले 20 सालों के काल में आपने जो है काफ़ी सहयोग दिया है और आज भी दे रहे हैं, तो इस तरह से उनका नाम भी यहाँ पे मैं लेना ज़रूरी समझता हूँ। और अब मैं बात करता हूं एक जो व्यवस्थित सैद्धांतिक शिक्षा की, तो दूसरा नाम मैं लेता हूं बलवंत सिंह राजपूत का, जिन्होंने सागर विश्वविद्यालय से स्नातक किया है संगीत के क्षेत्र में और निजी स्कूल का संचालन कर रहे हैं और इस क्षेत्र में वो आज भी संलग्न हैं, गायकी में भी संलग्न हैं और इसके अलावा वो शिक्षा दीक्षा के माध्यम से भी बच्चों में मंचन का, बच्चों में कला का कौशल विकसित कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा उनका जो योगदान है केवलारी में वो अविस्मरणीय है। तो इस तरह से इसी क्रम में मैं एक और नाम लेना चाहूँगा नवोदित कलाकार का, अंशुल चढ़ार, जो कि कालूराम चढ़ार के बेटे हैं। वो भी सागर से आपने विश्वविद्यालय में तबला से स्नातक कर लिया है और अब केवलारी में वो जो है संगीत के क्षेत्र में कदम रखें ना रखें, पर निश्चित तौर पे बाहर जो है केवलारी का नाम ही रोशन करेंगे, ऐसी मुझे यहाँ पे उम्मीद है। इसी श्रृंखला में एक और नाम मैं लेना चाहूँगा कुमारी नम्रता ठाकुर का, जो कि स्नातक कर रही हैं और संगीत के क्षेत्र में अभी आगे जो है केवलारी का नाम जोड़ेंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। एक अच्छी अभी गायक के रूप में वो स्थापित हो चुकी हैं और इसी श्रृंखला में इनसे हमें सभी से उम्मीद है। और
रघुराज सिंह के पुत्र शिवम है, वो भी हारमोनियम बजाने लगे हैं, तो वो क्योलारी का नाम ऊपर ले जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसी श्रृंखला में हमारे सेठ विष्णु प्रसाद जी उन कलाकारों में से थे जो स्त्री और पुरुष दोनों की भूमिकाएं निभाया करते थे, और दोनों नाटक मंडलियों में आपने जो है भूमिकाएं करी, वो चाहे सनातनी हो चाहे जैन धर्म का हो, तो ये इनके योगदान को जो है झुटलाया नहीं जा सकता। अभी आदर्श नाटक मंडल में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जिन युवाओं ने अभी इसमें शिरकत करी है और जो सहयोग देते आ रहे हैं, उनके योगदान को भी हम सादर यहाँ पे रखते हैं। इनमें प्रमुख जो हैं वो हैं ब्रजेश राजपूत। यदा कदा छोटी भूमिकाओं में आपने जो है प्रस्तुतियाँ दी हैं, और इसके अलावा आदर्श नाटक मंडल की संरक्षक के रूप में सदैव साथ में रहे हैं और रहते हैं, तो ये ज़रूरत है वो पूरी हो रही है। अब जिन कलाकारों का और मैं नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने ढोलक के क्षेत्र में अपना जो है बखूबी स्थान बनाया है, उनमें गुड्डू सोनी, माखन सेन, माखन पटेल और संजय विश्वकर्मा, भाईराम पटेल और राम कुमार आठिया। तो ये नाम ऐसे हैं जो कि ढोलक के क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं और यत्र तत्र जो है संगीत के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाते हैं, अपना अहम योगदान देते हैं। तो ये बड़े सम्मानित नाम हमने आपके सामने रखे। उनमें एक और नाम मैं लेना चाहूँगा कि जो संगीत के क्षेत्र में ढोल के माध्यम से जो है अखाड़ेबाजी में अपना हुनर दिखाते हैं और नाटकों में भी कभी कभी अपनी भूमिका देते रहे हैं, वो है रामचरण सेन। तो रामचरण सेन ने भी इस क्षेत्र में एक अच्छा प्रयास किया है। अब हम बात करते हैं लोक गायन में, तो लोक गायन में कुमारी रमा सेन का नाम यहाँ पे बड़े सम्मान से मैं यहाँ लेना चाहूँगा। लोक गायन में इनके नाम से जो है लगभग कई जिलों में अब जो है लोग सुन रहे हैं इनको, और ये इस शैली में भजन, लोकगीत आदि प्रस्तुत कर रही हैं और ये क्योलारी की संगीत यात्रा में एक अहम यात्री के रूप में अपना योगदान दे रही हैं। इनसे भी हमें भविष्य में उम्मीदें हैं। और भाव संगीत और मंच की इस श्रृंखला में अब मैं बिल्कुल नवोदित कलाकारों की मैं बात और करता हूं, और इनमें मैं नाम लेना चाहूँगा। सबसे पहले वरुण वरद खरे, अनिल बख्शी के सुपुत्र हैं ये। इनसे भी हमें हारमोनियम के क्षेत्र में उम्मीद है। अभी ये इस श्रृंखला में प्रयास इनका जारी है। दूसरा नाम है आराध्य खरे का। आराध्य बख्शी जो हैं वो मनीष के सुपुत्र हैं और वो अभी गायकी में आ चुके हैं, हारमोनियम में उनकी पकड़ आ चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी आप बजाने लगे हैं, तो उनसे भी हमें उम्मीद है। और अगले जो नाम हैं हमारे क्योलारी के नवोदित कलाकारों के, उनमें श्रेयांश हारमोनियम में, हर्ष सेन ढोलक में और रविंद्र सेन ढोलक में और महेश चढ़ार जो हैं वो गायन और तारों में जो है अग्रणी हैं। इन बच्चों से जो अभी इन्हें मंच मिलेगा ऐसी उम्मीद है, क्योंकि इनमें जो क्षमता दिख रही है वो निश्चित तौर पे एक अद्भुत क्षमता है जो आने वाली पीढ़ी में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगी। तो इन बच्चों से भी एक हमें उम्मीद है। नवोदित कलाकारों में आरव खरे पुत्र बख्शी नीरज खरे से भी उम्मीद है। तो ये तो एक धारा हुई, आज इस धारा की हमने चर्चा करी है, और अब हम दूसरी धारा जो कि नन्हे मालक के सानिध्य में चलती रही और गांव के लोगों ने भी आने वाले समय में सहयोग दिया, जो लोक धारा रही, उस धारा में मैं और अब चर्चा करने वाला हूं। और जिन लोगों ने इसमें सहयोग दिया है वो आज उसकी चर्चा करना बहुत अनिवार्य हो जाता है। तो इस लोक धारा को साथ में लेकर चलने वाले जो सम्मानित कलाकार हैं, जिनको हम बड़े सम्मान से इस स्थान पर रख रहे हैं, वो हैं श्री रघुनाथ सिंह गौड़, स्वर्गीय जीवन प्रजापति, प्रभु सिंह ठाकुर, और अभी जो नवोदित कलाकार हैं मैं जिनकी चर्चा कर चुका हूं रामू के नाम से, उन्हें सिद्धांत ठाकुर के नाम से जाना जाता है। वो भी ढोलक, हारमोनियम और टिमकी में अपनी दखल दे करके इस धारा में जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों धाराओं में जुड़े हुए हैं और ये आगे जाएंगे। इनमें और सम्मानित जो नाम हैं टीकाराम गौड़, धन्नू गौड़, बबलू गौड़, मेहरबान
सिंह गौड़, लक्ष्मण पटेल, मोहन यादव, भागचंद पटेल, जगमोहन गौड़, रघुवीर प्रजापति, भाईराम पटेल, पूरन पटेल, गोपाल पटेल, ये ऐसे नाम हैं जो इस लोक प्रथा को लेकर के, इस लोक रीति को लेकर के संगीत के क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं, देते आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जो है केवलारी में संगीत की धारा जो चिरस्थायी बनी हुई है पिछले 100 वर्षों से, तो यह श्रृंखला भी जो है यहाँ पे चली आ रही है और इसमें भी आप योगदान दे करके और हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का नाम ऊपर उठा रहे हैं। और अब दूसरी धारा में हम इसी लोक धारा में और सम्मानित नाम हैं, उनका भी नाम मैं इसमें शामिल करूंगा। स्वर्गीय श्री फूल सिंह सादार जी, रघुवर सादार जी और दीना अहिरवार, श्री जालिम अहिरवार, कालूराम धानक, जो ढोलक और क्लारनेट में जिन्होंने अपनी संगीत के क्षेत्र में पूरे ज़िले के अलावा भी कई ज़िलों में अपना नाम रोशन किया है। इनके पुत्र प्रकाश और महेश को भी हम इसमें शामिल करेंगे। तो ये एक धारा वहाँ पे चली और उसका निर्वहन करने में जो वर्तमान में सहयोग दे रहे हैं, उसमें गजई सादार, परमलाल सादार, गोपाल अहिरवार, खचोड़ी अहिरवार, टीकाराम अहिरवार, जो कि ढोलक और मृदंग के साथ जो है अपनी भूमिका निभा रहे हैं। राजकुमार अहिरवार टिमकी में महारत हासिल किए हुए हैं। उत्तम अहिरवार, टुंडे अहिरवार और कमल अहिरवार भी जो है इस क्षेत्र में अपना आमूल चूल सहयोग दे रहे हैं। सीताराम अहिरवार भी इसमें संगत में लगे हुए हैं। बद्री प्रसाद मृदंगम में लगे हैं और रगड़ू अहिरवार भी मृदंगम के साथ जो है अपनी अहम भूमिका निभाते हुए इस केवलारी का संगीत के क्षेत्र में जो है अहम योगदान कर रहे हैं। और इन सभी कलाकारों के लिए हम जो है यहाँ पे इस मंच से आत्मिक रूप से सम्मानित करते हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग सभी लोग इस धारा में जुड़े रहें, सभी लोग इस धारा से अपना नाम, अपने केवलारी नगर का नाम रोशन करते रहें। और इसी श्रृंखला में जब मैं बात करता हूं कि गोपाल जो अहिरवार थे वो अब केसली में रहते हैं, पर केवलारी में उन्होंने संगीत के क्षेत्र में काम किया और बाहर भी अब कर रहे हैं। तो ये इस तरह से आप सभी लोग जो जिन्होंने संगीत साधना के एक सहयात्री बनकर चल रहे हैं, वो निश्चित तौर पर सब प्रशंसनीय हैं। तो मौका भी है, दस्तूर भी है। और अंत में हम एक और संस्मरण 1950 का हम आपको सुनाने वाले हैं। ये बात उस समय की है जब पीक पर हमारे यहाँ का नाटक मंडल, वो शारदा नाटक मंडल और महावीर नाटक मंडल के दोनों के जो सदस्य हैं मिलकर के बाहर जाते थे और उसमें चुनिंदा कलाकार जो है बाहर परफॉर्मेंस करते थे, प्रस्तुतिकरण करते थे और अपना नाम जो है वहाँ पे छोड़ के आते थे, छाप छोड़ के आते थे। तो जगह जगह जो है आप लोगों की ख्याति जो है उस समय चल रही थी और बख्शी भगवान दास जी का जो संकल्प था, उनका जो प्रयास था, कई रातों की, कई दिनों की मेहनत थी, वो अब एक अच्छे परिणाम में बदल चुकी थी। यह एक जो घटना हम आपके सामने रख रहे हैं, तत्कालीन कोई सीहरमऊ के कोई कायस्थ समाज के वीडियो थे जो वो भी खुद संगीत में दखल रखते थे। तो उन्होंने वहाँ के मंदिर प्रांगण में कार्यक्रम रखा और यहाँ की नाटक मंडली को बुलाया और यहाँ की नाटक मंडली को बुला करके वहाँ का सीहरमऊ के आसपास के 10-12 गांव जो है वहाँ के दर्शक लोग वहाँ पे आए थे, नाटक भली भांति देख रहे थे। वहीं सीहरमऊ के जो गांव के जो सेठ थे, वो सेठ भी वहाँ पे जो है कुर्सी डाले हुए नाटक को देख रहे थे। और उसी समय उन्होंने देखा कि एक जो लड़की है, लड़की का जो भूमिका अदा कर रही हैं वो बहुत ही बेहतरीन उनकी जो है अदाकारी है, बहुत ही शानदार उनकी जो है यहाँ पे कलाकृति देखने को मिल रही है। तो उन्होंने बरबस जाके पूछा ये लड़का किसका है। जब नाटक ख़त्म हो गया तो उसमें जो है नाटक के सदस्यों को बुला करके पूछा कि भाई ये लड़का किसका है। तो उन्होंने बताया ये तो जैन है। तो डमरू मम्मा का लड़का है, बोले हमारे गांव का, इनका नाम मुलायम चंद जैन है। तो अपने मुलायम काका जो है उन दिनों लगभग 22-23 साल के रहे होंगे और
वहाँ के जो सेठ जी ने इनको देखा और उसी समय जो है उन्होंने घोड़ा तैयार किया और आए और आकर के यहाँ पे कहने लगे हमें लड़का पसंद है। और जो मुलायम कक्का की जो शादी हुई वो इनकी अदाकारी पे प्रसन्न होकर के और भरा पूरा सारा दान दहेज दिया उन दिनों। और मुलायम कक्का की शादी जो है ऐसे मंचन की वजह से, ड्रामेटिकल परफॉर्मेंस की वजह से इनकी शादी हुई। ये अपने आप में एक रोमांचित करने वाली कथा है मित्रों, और हमारे लिए गौरवान्वित करने वाला वो पल है कि जो हमारे केवलारी के संगीत की जो विरासत रही है वो कितनी ऊंचाइयों पर थी। वो सारे क्लासिकल शास्त्रीय चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, फिर भी हमारे यहाँ बहुत कुछ अभी शेष है। और आने वाले समय में हम युवाओं से और बच्चों से ये उम्मीद रखते हैं कि आप इस धारा से जुड़े रहें और संगीत की वर्षा जो हमारे यहाँ होती रही है इस केवलारी में, वह वर्षा अनवरत होनी चाहिए और लोगों के दिलो दिमाग में आनंद बरसता रहना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। ये अच्छा अवसर है, दीपावली के समय पे मेरा ये संकलन बन के तैयार हुआ है। आप सभी सुधीजनों को, श्रोताओं को, दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुख समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहे। ये मेरा संकलन जो था, और इसमें अन्य नाम यदि जोड़ना हो तो आप सभी के सुझाव आमंत्रित हैं। हो सकता है मेरी शोध जो है, मेरा संकलन जो है कहीं अछूता रहा हो, मैं कोई ऐसा पक्ष है जिसे मैं स्पर्श ना कर सका हूँ, तो मैं इसमें सुझाव आमंत्रित करता हूँ। मैं इसमें सुधार करके और दूसरा यहाँ पे जो है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं दूसरा वीडियो तैयार कर दूंगा, तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। आप सभी केवलारी नगरवासियों के, विद्वज्जनों के, संगीत के महारतों के सभी के सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद।